जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है फैम क्लब के आज के इस सेशन में। और आज हम दासबोध में आगे समझने का प्रयास करेंगे ग्रंथराज दासबोध को। और कल हमने देखा, हम गुरु की महत्ता या फिर गुरु के ग्रेटनेस के बारे में सुन रहे थे, जिसे सिंपल शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि हमने गुरु की स्तुति में जो रामदास स्वामी जी ने लिखा है उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बताया गया है। तो कल किसी कारणवश हम रिकॉर्ड नहीं पोस्ट कर पाए, तो छोटी सी उसकी समरी भी मैं लेना चाहूंगा कि कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें से कुछ पॉइंट। तो यहाँ पे दो तुलनाएं बहुत बहुत ही स्ट्रांगली आ रही थी। पहली तुलना पहली तुलना गुरु की तुलना सूरज के साथ की गई। और स्वामी जी ने कहा कि एक गुरु भगवान विवस्वान या फिर सूर्य देवता से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य देवता का प्रभाव आता और जाता रहता है। सूर्य देवता जब प्रकट होते हैं तो प्रकाश हर जगह छा जाता है, पर दिन के बाद रात्रि आती है और प्रकाशहीन या फिर प्रकाशहीनता का अनुभव होता है, प्रकाश दुर्लभ हो जाता है, फिर से आता है, वो अलग बात है। पर यहाँ पे स्वामी जी ने कहा, जब भी एक बार किसी के जीवन में गुरु का ग्रेस आता है तो वह व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व, उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए प्रकाशमान हो उठती है, फिर अंधेरा लौट के नहीं आता। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग लिखना जानते हो? एक बार लिखना आ गया तो जीवन भर के लिए आ गया, है ना? एक बार पढ़ना आ गया, जीवन भर के लिए आ गया। इवन जिसे हम कहते हैं कि एक बार बोलना आ गया तो जीवन भर के लिए आ गया। अब ये सरप्राइजिंग बात है ना? एक बार सीख लिया, परमानेंटली सीख लिया, ऐसे होता है ना हमारा गुरु का ग्रेस है। जब हम कोई भी बात गुरु से सीखते हैं तो परमानेंट हम उस ज्ञान के प्रकाश से प्रज्वलित हो सकते हैं। दूसरी तुलना गुरु जी से की गई है और यहाँ पे उन्होंने गुरु की तुलना की है आदित्य के बाद पारसमणि के साथ। पारसमणि लोहे को सोना बना सकती है तो पारसमणि श्रेष्ठ है, पर गुरु पारसमणि से श्रेष्ठ है, क्योंकि पारसमणि लोहे को सोना तो बना सकती है, गुरु एक शिष्य को गुरु बना सकता है। यानी ये ऐसी बात हो गई कि पारसमणि ने किसी लोहे को पारसमणि बना दिया, वो दूसरे लोहे को पारस बना दे। तो गुरु का ग्रेस बहुत 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 ग्रेट है दोस्तों। तीसरी और एक तुलना हमने देखी नदी के जैसे। गुरु की तुलना अगर नदी के साथ की जाए तो छोटे छोटे जो प्रवाह होते हैं, जो नदी में मिलने के बाद खुद स्वयं नदी बन जाते हैं, है ना? स्वयं नदी बन जाते हैं। और यहाँ पे वही बात चल रही थी कि जब आप गुरु को मिलते हो तो आप भी गुरु समूह बन जाते हो। पर यहाँ दिक्कत यह है कि जब कोई छोटा प्रवाह नदी में मिलता है तो खुद का अस्तित्व खो देता है, और जब कोई शिष्य किसी गुरु के साथ मिल जाता है तो पूर्ण समर्पण के बाद भी उसका खुद का अस्तित्व बना रहता है और वो भी श्रेष्ठ बन सकता है। जय श्री कृष्ण। तो ये काफी सारी श्रेष्ठ, जिसे कहते हैं, तुलनाएं की गई। अब अगले सेगमेंट में गुरु की तुलना पंचमहाभूतों से करने का प्रयास किया गया है। जय श्री कृष्ण। अभी सोचिए दोस्तों, पंचमहाभूत, है ना? तो भगवत गीता में लिखा गया है, भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवेच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि, ओके, उसके बाद जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये भौतिक प्रकृति है, इसे हम फील कर सकते हैं। उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, ये आध्यात्मिक प्रकृतियां है। तो अब गुरु की कल्पना पंचमहाभूतों से करने का प्रयास किया गया है, उसके बारे में जरा हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये पंचमहाभूतों की कुछ अवतार है, उसके बारे में कुछ लिखा गया है। तो सबसे पहले तुलना की गई है पर्वत के साथ।
उपमे देवा जरी मेरु, तरी तो जड़ पाषाण कठोरु, तैसा नभे की सतगुरु, कोमल दीना सा। तो यहाँ पे कहा गया है कि गुरु की कल्पना अगर मान लो किसी मेरु पर्वत के साथ की जाए, पहाड़ के साथ की जाए, है ना, तो यहाँ समझ में आता है कि दो, वो श्रेष्ठ है पर वो जड़ है और कठोर है, पाषाण जैसा है। गुरु तो कोमल हृदय के होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि एक गुरु किसी पर्वत से भी श्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। उपमे देवा सागर, तरी तो अंत्य क्षार, अथवा मनो शिर सागर, तरी तो नसेल कल्पांति, कल्प के अंत में। तो अगर गुरु को सागर की उपमा दी जाए तो इतनी सारी मीठी नदियों का पानी प्राप्त करके भी वो खारा होता है। गुरु के केस में ऐसी कोई बात नहीं है यार। और यहाँ दूसरी भी बात बताई गई है कि सागर चाहे जितना भी विशाल हो, कल्प के अंत में उसे नष्ट हो ही जाना है। गुरु का ऐसा नहीं, गुरु का ऐसा नहीं, गुरु का ग्रेस सदा के लिए है। आगे बढ़ते हैं। उपमेय मनो गगन, तरी गगना परिसते निर्गुण, या कारणे दृष्टांतहीन, सदगुरु सगगनासा। तो गगन की उपमा दी जाए, आकाश की उपमा दी जाए, है ना, तब यहां बताया गया है कि गगन जिसका रूप निर्गुण है, जिसका रूप निर्गुण है ना, गगन को हम देख तो सकते हैं, उसकी अनुभूति ले नहीं सकते। ले सकते हैं क्या? देख सकते हैं, अनुभूति ही नहीं है वो। पर गुरु का ऐसा नहीं है, गुरु की हम अनुभूति ले सकते हैं। आगे उसमें बताया, आगे तुलना की गई है धैर्यशील पृथ्वी के साथ। धीरपने उपमु जगति, तरी हे ही खचेल कल्पांति, मनोन धीरत्वा सदृष्टांति, हीन वसुंधरा, हीन वसुंधरा ऐसा कहा गया है। तो यहाँ बताया गया है अगर पृथ्वी की उपमा देते हैं तो ये कहा गया है कि कल्प के अंत में पृथ्वी भी, उसका भी नाश हो जाएगा, उसका भी नाश हो जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय आते रहते हैं, ओके, और ये धरा नष्ट होते रहती है, फिर से आती रहती है, तो वो भी ठीक नहीं है। आगे आगे प्रकाश से तुलना की गई है, प्रकाश से तुलना की गई है। तो ये अभी जो मैंने बात की कि गुरु का ग्रेस ये प्रकाश से भी आगे बढ़कर है। वो एक बार प्रकाश में मान हो जाता है कोई भी व्यक्ति तो वो सदा के लिए हो जाता है। आगे देखते हैं। तो आगे वाली तुलना जल की, आता उपमा द्यावे जल, तरी कालांतरी आटेल सकल, सदगुरु ते निश्चल जानार नाही। तो जल की उपमा जब दी जाती है तो वो भी कहते हैं कि जल भी खत्म हो जाता है ना। बड़े बड़े जलाशय जो होते हैं वो भी, उनको भी एंड है। हमारे यहाँ तो आजकल ना हफ्ते में एक बार पानी वाली स्कीम भी चलती है कई जिलों में, है ना, उसको भी मर्यादा है, उसको भी मर्यादा है। पर गुरु और गुरु का ज्ञान जो है वो अंतहीन है, ऐसा बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अमृत, कल्पना करें अमृत, अमृत के साथ तुलना की गई है। सदगुरु सी उपमा वे अमृत, तरी अमर धरिती मृत्यु पंथ, सदगुरु कृपा यथार्थ अमर करी। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या क्या बताया गया है। अमृत की तुलना करते हैं ना, तो शास्त्रों में लिखा गया है कि अमृत पान करने वाले देव भी मृत्यु को पार नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चों के लिए नई कंसेप्ट हो सकती है, और जिन्होंने वेदांत या बाकी चीजों का अध्ययन किया उनको ये पता है कि सभी देवता भी कल्प के अंत में अपने पद को और अपने अस्तित्व को त्याग देते हैं, त्याग देते हैं। पर गुरु और गुरु का प्रभाव ये मृत्यु के परे है, अंत के परे है, ऐसा कहा गया है। आगे भी एक दो कल्पना तुलनाएं की गई है ना।
अब कल्पतरु से तुलना की गई, कल्पतरु, कल्पतरु मन की कल्पनाओं का, आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु होता है। तो उसके बारे में जरा समझते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। सद्गुरु से मना वे कल्पतरु, तरी हा कल्पनेतीत विचारू, कल्प वृक्षाचा अंगीकारू, कोण करी। जय श्री कृष्ण। तो ऐसा एक कल्पतरु आपके घर में भी होता है। कल्पतरु ने, ऐसा एक गुरु, कल्पतरु की उपमा जब यहाँ दी गई है तो उन्होंने कहा कल्पतरु अब आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। कल्पतरु, कामधेनु भी एक शब्द आएगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। गुरु वह है जो आपकी इच्छा नहीं है बट आपके लिए अगर कुछ चीज आवश्यक है तो बिना मांगे, बिना कल्पना किए भी दे सकता है। हाँ या ना? जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे दोस्तों कई 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 अलग अलग माध्यम से गुरु की ग्रेस के बारे में बताया गया है और बहुत फर्मली बताया गया है। आगे देखते हैं। चिंता मात्र नाही मनी, कोन पुसे चिंता मनी, कामधेनुची दुभनी, निकामासी न लागती। सदगुरु को अगर चिंतामणि की उपमा देना है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चिंतामणि चिंता को हर लेते हैं और एक गुरु मन में चिंता को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। चिंतामणि चिंता को हर लेते हैं, यानी चिंता दूर करते हैं। सदगुरु चिंता उत्पन्न होने से आपको बचा सकते हैं। हाँ या ना? अमेजिंग है, अमेजिंग है, अमेजिंग। कामधेनु के बारे में भी बताया गया है। ओके, और वहां पे भी पहले इच्छा, पहले डिमांड, बाद में सप्लाई, ऐसा वाला वहां है। तो आपको बिना मांगे मिल जाता है, वो केवल गुरु के पास। आगे देखते, सदगुरु मनो लक्ष्मीवंत, तरी ते लक्ष्मी नाशवंत, जाचे द्वारी असे तिष्ठत, मोक्ष लक्ष्मी। तो यहाँ पे सदगुरु की तुलना तुलना माता लक्ष्मी से की गई है और ये बताया गया है वो भी तुलना गलत है, वह भी तुलना गलत है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है और गुरु स्थिर बुद्धि होते हैं। गुरु स्थिर बुद्धि होते हैं। सतगुरु, सच्चा गुरु, सच को जानने वाला गुरु स्थिर बुद्धि हो सकते हैं, तो वह लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है ना? आगे उन्होंने तुलना की स्वर्ग के साथ, इंद्र के साथ, उनको भी अंत है, गुरु को नहीं। और इस तरीके से फाइनली उन्होंने कहा, मनोनु सद्गुरु वर्णवेना, हेगे हेची माझी वर्णना, अंतरी स्थितीची या खुना, अंतर्निष्ठ जानती। तो यहाँ पे बताया गया है कि सदगुरु का वर्णन करना मुश्किल है, सदगुरु का वर्णन नहीं किया जा सकता और इसीलिए सदगुरु सबसे श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं सदगुरु पे, सच्चे गुरु पे, प्रामाणिक गुरु पे, और समझने का प्रयास करते हैं। कितने लोग सुनना चाहेंगे? क्या आपको पता है ऐसा कहा जाता है अनुभव एक श्रेष्ठ गुरु है, इसीलिए बड़ों की बात सुननी चाहिए, है ना? तो आपने कई बार सुना होगा, अभी हम दिनेश भाई को भी महीना में 1-2 बार बुलाते रहते हैं या फिर बुलाने वाले हैं आने वाले समय में। क्यों? उनके पास अनुभव है, उनके पास अनुभव है जीवन का। मैं बार बार रिकमेंडेशन देता हूँ, अपने गुरु और अपने माता पिता की सुनो, क्योंकि वो आपके शुभ चिंतक है और वो जानते हैं, वह जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है ना? शो ऑफ हैंड्स अगर आप रिलेट कर पा रहे हो। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब अर्जुन ने उम्मीदें छोड़ दी, अर्जुन जब थक गया, अर्जुन जब हार गया, तब उसने भगवान कृष्ण से क्या कहा, किसी को पता है? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ के कहा, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे,
शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन, जिसे नरश्रेष्ठ कहा जाता है दोस्तों, नरश्रेष्ठ, है ना, ऐसे कहा जाता है कि इस पृथ्वी तला पे भगवान महादेव के अलावा, भगवान शिव के अलावा अर्जुन से कोई भिड़ ही नहीं सकता था। और ऐसा कहा जाता था कि किसी भी देवता की पात्रता नहीं थी कि वो मनुष्य देह में आके अर्जुन को परास्त कर सके। और ऐसा अर्जुन जब युद्ध भूमि में कंफ्यूज हो गया, दुर्बल मन का उसे आभास होने लगा, तब क्या हुआ? उसने अर्जुन ने हाथ जोड़े भगवान को और कहा, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं। शब्द देखिए, शिष्यस्तेहं, शिष्यस्तेहं कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। तो मैं मेरे मन की दुर्बलता के कारण भ्रमित हो गया हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या अच्छा है, और तुम ही निश्चित करके मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप रिलेट कर पा रहे हो, और मैं आपको शरण आ रहा हूं, मुझे कृपया आपका शिष्य बना लीजिए। शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम, है ना। तो मैं आपको शरण आ रहा हूं, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, और आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। अब कृपया ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह वह क्षण था, यह वो क्षण था जिसने ये पूरा जो महाभारत कहते हैं उसका रुख पलट डाला। यह वो क्षण था, और इस क्षण को हम कहते हैं सजगता का क्षण। इस क्षण को हम कहते हैं समर्पण का क्षण। सबसे पहली बात तो मैं यानी बकरी वाला जो रूल था, मैं 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 मैं, है ना। वह जो अर्जुन है, आपको थोड़ी पार्श्वभूमि बता दो। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को कहा था, एवं युक्ता गुड़ाकेशन, एवं युक्ता गुड़ाकेशन। ओके, तो गुड़ाकेशन अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, ओके, ऋषिकेश को, सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। तो अर्जुन ने ऋषिकेश को कहा, यानी भगवान कृष्ण को कहा कि इस मेरे रथ को ना युद्ध भूमि के सेंटर में लेके चलो। अब उसके पहले का उनका एक स्टेटमेंट था, मैं जानना चाहता हूं कि इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ मिलकर कौन कौन मरने के लिए, जिसे कहते हैं मरने के लिए आसक्त हो गया है, जरा मुझे उनको देखना है। ये सोच के अर्जुन आगे गया था, और आगे जाने के बाद बोलती बंद हो गई उनकी। और तब जाके उनके जीवन में एक सजगता का क्षण आया। उन्हें पता चला कि मैं स्वयं मेरे इन अवगुणों से लड़ने से असमर्थ हूं। कृपया नोट करें, अर्जुन किससे लड़ रहा था। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो अर्जुन क्या है, फोकस का प्रतीक है या ना, कंसंट्रेशन का प्रतीक है, अपने ध्येय पे, वो जो बोलते हैं ना, पंछी की आंख वाला प्रतीक है। और सामने क्या तो सामने अहंकार है, दुर्योधन रूपी अहंकार है ना। और हर वो चीज ब्रह्म रूपी भीष्म अपना नजर आ जाता है ना। अधर्म का साथ देने वाला गुरु अपना नजर आता है उस स्थिति में, है ना। सब गलत चीजें अपनी नजर आती है, और हमें लगता है इसे मारू कैसे। कृपया ध्यान से सुनिए। सुबह सुबह जब हम नींद से जागने का प्रयास करते हैं, तो हमारा, जिसे कहते हैं सर्वकालीन शत्रु आलस,
वो हमें अपना लगता है ना, और हमें उसे आसानी से त्यागना नहीं चाहते। कितने लोगों ने यह अनुभव किया है? यस। तो चिन्मय का हाथ सबसे पहले ऐसा हो गया, मुझे अच्छा लगा। फिर भी आज चिन्मय फ्रेश नजर आ रहे। ओके, बढ़िया, अप्रिशिएट बेटा, अप्रिशिएट, एंड मे गॉड ब्लेस यू। डेफिनेटली फायदा होगा आपको। तो ये अलग अलग शत्रु अपने नजर आने लगे तो भ्रमित हो गया वो, और उस वक्त उसे पता चला कि विदाउट गुरु ग्रेस मैं आगे नहीं बढ़ सकता, विदाउट गुरु ग्रेस मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो क्षण है जहां हमने समझा कि मेरा मन, मेरा टैलेंट, मेरी क्षमताएं, ओके, ये सब काफी नहीं है, यह सब काफी नहीं है। आई नीड गुरु ग्रेस, आई नीड गुरु ग्रेस। अब गुरु ग्रेस किस लिए पता है? गुरु ग्रेस इसलिए दोस्तों कि गुरु के पास ज्ञान है, गुरु के पास अनुभव है ना। क्योंकि चौथे अध्याय के शुरुआत में भगवान ने वही बताया कि तुम्हारे और मेरे कई सारे जन्म हो चुके हैं, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं बट मुझे है ना। तो उसी तरीके से किसी भी ज्येष्ठ व्यक्ति के पास, अभी कृपया नोट करें इस बात को, किसी भी ज्येष्ठ व्यक्ति के पास आपसे बहुत ज्यादा अनुभव है जीवन का। तो हमेशा 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 नम्र बने रहे। अब मैं आपको ना 2-3 व्यक्तियों के बारे में बताना चाहूंगा, कृपया नोट करें। जैसे ही ये वक्त व्यक्ति नजर आए उनके प्रति नतमस्तक हो जाइएगा और समर्पित हो जाइएगा। अब ये मेरी सलाह है, आगे मर्जी आपकी। ऐसी हर व्यक्ति जिसकी उम्र आपसे ज्यादा है, ओके, तो जो आयु में आपसे ज्येष्ठ है, नतमस्तक हो जाइए, नतमस्तक हो जाइए जो आयु में आपसे ज्येष्ठ है। क्योंकि जीवन से बड़ा तो शिक्षक कोई है ही नहीं है। और आप में से कोई ऐसा है क्या जो सोचेगा इस साल, 1 साल में मैं 3 साल का जीवन अनुभव करूंगा? एनीबडी हियर? नो चांस, चांस ही नहीं। तो अपने से ज्येष्ठ व्यक्ति के प्रति नतमस्तक हो जाइएगा। दूसरी व्यक्ति, ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात को। दूसरी व्यक्ति जिसने जीवन में कई सारी कठिनाइयों का सामना किया है, चैलेंजेस का सामना किया है, हार्डशिप का सामना किया है, प्रचुरता के अभाव में यानी संसाधनों के अभाव में जीना सीखा है, ऐसे व्यक्ति के प्रति नतमस्तक हो जाइए दोस्तों। यह क्यों? क्योंकि परिस्थिति भी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। आया ना? परिस्थिति भी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। मैं मेरे जीवन का अनुभव बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरे जीवन का अनुभव। अभी यह अनुभव, मैं फोकस मुझ पे नहीं, अनुभव पे होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप में से भी किसी के जीवन में कई सारे अलग अलग प्रकार के बहुत अच्छे अनुभव आए होंगे। दुर्भाग्यवश जब मैं 19 साल का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। इट वॉज अ टफ टाइम, इट वॉज अ टफ टाइम। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी किया है, मैं काफी अल्लड़ बच्चा था, सीरियस नहीं होता था, चीजों को कैजुअली लेता था, ओके। और उसके बाद अचानक अचानक वो 2 या 3 महीने का पीरियड था, उसमें मैं बड़ा हो गया दोस्तों, उसमें मैं बड़ा हो गया, ओके। 21 साल की उम्र में तो मैं मेरा घर चलाने लगा था, ओके। उस वक्त मैं, मेरे छोटे भाई साहब, बड़े भाई साहब 2-2 साल के गैप में थे। हमने काफी काम किया, हमने काफी काम किया। मेरे छोटे भाई साहब ने भी उस वक्त तो ड्राइविंग वगैरह कर ली, ओके। अब ये सिचुएशन क्या आ गई, कैसे आ गई? मेरे पिताजी एक बहुत बड़े पुण्यात्मा थे, ओके। ये मेरे पिताजी उन रेयर लोगों में से थे जिन्होंने गवर्नमेंट की
नौकरी की, एक अच्छे पद पे नौकरी की, फिर भी धन संचय नहीं किया। आप सोच सकते हो, तो देने की वृत्ति तो खानदानी है हमारी, है ना। यानी कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कोई आदमी गवर्नमेंट में ऑफिसर पोस्ट पे 15-20 साल, 20 साल, हाँ 20 साल, 20-22 साल काम करे और फिर भी पीछे लोन छोड़ के जाए, है ना। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई फादर दोस्तों, काफी ऑनेस्ट थे, तो उन्होंने किसी भी गलत मार्ग से धन संचय नहीं किया। एक शायद गलती हो गई होंगी उनसे कि उन्हें लगा उन्हें कुछ नहीं हो सकता, अचानक ऐसा कुछ होगा, तो मैं हूं तो सब ठीक है वाली कंसेप्ट चल रही थी। तो अचानक मुझे बड़ा बनना हो, और जब करीब करीब मैं 24 साल का हो गया ना, तो मेरे जो दोस्त थे, इनफैक्ट 22 साल और कुछ महीने की आयु में मेरी शादी भी हो गई। ओके, बहुत जल्द, है ना। तो काफी सारे अनुभव आ गए जीवन में, और 23-24 साल की उम्र में जब मैं मेरे दोस्तों को मिलता था ना, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि वो किसी अंकल से मिल रहे हैं। मेरी बातें वैसे होती थी, मेरा जीवन के प्रति नजरिया वैसे होता था, एक पिता के जैसा। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पास अगर कुछ रुपए है तो इसको मैं मेरे परिवार के लिए कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करता था। तो वो सोच थी, खुद को प्रायोरिटी न देने की। जैसे मान लो एक माता होती है ना, वो वाला मेरे जीवन में अनुभव आया। तो बाय द टाइम मैं 25 का बना, आई वॉज ऑलरेडी अ फादर टू अ फैमिली ऑफ 78 पीपल। ओके, तो हमारे परिवार के जो मेरे पिताजी मेरे परिवार के ज्येष्ठ थे, सबसे बड़े। तो उनके 3 भाई, एक बहन, फिर परिवार आगे इधर 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 इधर, तो 78 लोगों का परिवार है ये, फैला हुआ। और भगवान की दया से उस दिन से आज तक मोस्ट ऑफ माय से बात, ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई बहुत अच्छा कर रहा है। ऑफ कोर्स कुछ लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं हमारे फैमिली में अभी, और कुछ लोग अभी भी रूटीन अच्छा चलता है उनका। पर जब भी कोई एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ती है तो दे नीड टू लुक अप टू समबडी, एंड वो मेरी तरफ देखते हैं, और स्वामी जी की कृपा से सो फार सो गुड, अच्छा चल रहा है। मैं वो जिम्मेदारी ले पाया, और अब ये अनुभव है जीवन का, ये अनुभव है जीवन का जो जिम्मेदारी से आया है, जो जिम्मेदारी से आया है। तो अगर ऐसे व्यक्ति के प्रति भी नम्र बने रहे जिसे जीवन ने कुछ सिखाया है, जिम्मेदारी ने सिखाया है। एग्जाम्पल, आपने कई बार नोट किया होगा दोस्तों, स्पेशली गरीब घर के बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, काफी मैच्योरिटी दिखा देते हैं, काफी मैच्योरिटी दिखा देते हैं, है ना। जय श्री कृष्ण। अब वहां पे भी आप अगर देखोगे तो जीवन का अनुभव है, जीवन का अनुभव है। अब मैं एक और बात बताना चाहूंगा, प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें। कोई भी गुरु पूर्ण गुरु नहीं होता। गुरुजी ने यह बात मुझे बताई, कोई भी गुरु पूर्ण गुरु नहीं होता। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपके कोई गुरु है तो आपका समर्पण किस भाव से है, आपका समर्पण किस भाव से है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई आपको मैथ सिखाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको माता लक्ष्मी की पूजा यानी इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा सिखाए। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन मेरा किस क्षेत्र का गुरु है, कौन मेरा किस क्षेत्र का गुरु है। एग्जाम्पल, मुझे अच्छा लगता है भगवत गीता की बात करना, अध्यात्म की बात करना, लाइफ के वैल्यूज की बात करना, जिसे कहते हैं मन के निग्रह की बात करना, है ना। तो अध्यात्म और मन के खेल जो है, मन बुद्धि अहंकार की मैनेजमेंट में मैं काफी अच्छे से बच्चों को गाइड कर पाता हूँ। यस, क्या लगता है, कर पाता हूँ। तो ये मेरी विशेषता है, यह मेरी विशेषता है। सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गुरु, जैसे मान लो देवता है ना,
तो देवता भी गुरु का रूप है। तो एक छोटा सा ट्रायल लेते हैं, मन ही मन उत्तर दो। अगर कोई माता लक्ष्मी की पूजा कर रहा है तो उसे क्या प्राप्त होगा? आपको पता है कुछ तो प्राप्त होगा माता लक्ष्मी की पूजा करके। अब अगला वाला, कोई माता सरस्वती की पूजा कर रहा है तो उसे क्या प्राप्त होगा? कोई भगवान गणेश की पूजा कर रहा है, उसे क्या प्राप्त होगा? चलो, कोई भगवान हनुमान की पूजा कर रहा है, उसे क्या प्राप्त होगा? माता दुर्गा की पूजा करने वाले को क्या प्राप्त होगा? भगवान शनि की प्रार्थना करने वाले को क्या प्राप्त होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? अब कोई ये सोचे कि माता सरस्वती की पूजा करके मेरे पास ऐसे धन संचय हो जाए, या कोई ये सोचे कि माता लक्ष्मी की पूजा करके मैं ज्ञानी बन जाऊं, ओके, तो शायद हो भी जाए, बट वो परफेक्ट मार्क पे नहीं है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात के साथ रिलेट कर पा रहे हो। तो हमेशा हमेशा ये भी बात के प्रति सजग रहे कि आपके कौन गुरु है, किस क्षेत्र के गुरु है, और उस हिसाब से आगे बढ़े। क्लियर है? और एक बात है, और काफी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि गुरु के प्रति ये जो भाव है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, समर्पण भाव बहुत जरूरी है। समर्पण भाव बहुत जरूरी है। और विशेषता आज के युग में, अब मैं एक बहुत बड़ी बात बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं आपको, प्लीज नोट करें। अगर आप मेरे से इत्तेफाक नहीं रखते हो, एग्री नहीं करते हो, तो उसका भी मैं स्वीकार करता हूं, पर बात मेरे जुबान पे आई है तो मैं बोल के रहूंगा। ओके, कृपया नोट करें। एक जमाना था जब ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू थी। टैलेंट, लोग टैलेंट हंट करते थे, एक जमाना था। अब प्लीज नोट करें, knowledge and talent has lost its value today. I repeat, knowledge and talent has lost its value today. अब ये क्या कह दिया मैंने? ये क्या कह दिया? एग्जाम्पल के तौर पे मुझे आज भी याद है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे आज भी याद है कि हमारे सिटी में एक टीचर थे और बहुत बढ़िया बायोलॉजी पढ़ाते थे, तो मैं बात कर रहा हूँ 1993, 4, 5 की, 5, 6 की। उस वक्त वो माइक लगा के, साउंड सिस्टम लगा के बच्चों को सिखाते थे। इतना बड़ा हॉल होता था। कई सारे बच्चे तो जहां से उनको सर नहीं दिख रहे, ऐसे स्टेयर केस पे बैठ जाते थे और वहां सुन के सीखते थे, उनसे सुन के सीखते थे। उनको ऐसा लगता था, यस मैं भारी। अब जमाना क्या आ गया, मान लो ऐसे किसी भी एक भारी को पकड़ो, वीडियो कर दो, यूट्यूब पे डाल दो, अब वो जो भारी था उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। इनफैक्ट मैं आपको बैकग्राउंड में कुछ दिखा सकता हूं क्या परमिशन है? शो ऑफ हैंड्स, हैव अ लुक हियर। तो ये तो फेसबुक पे हम लाइव गए थे। हैव अ लुक हियर, मैं कुछ सिखाता हूं लोगों को। तो दिस इज द कोर्स। मुझे लगता है यही होगा, क्योंकि मैं रोज सुबह ये भी काम करता हूं, ये डेटा अपलोड करने का। तो लेट मी जस्ट चेक। मान लो ये इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या फिर न्यू एज प्रैक्टिकल पेरेंटिंग है, या फिर ये अलग अलग है। यहाँ पे ये कोर्सेस आ रहे हैं, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये रहा, यहाँ पे क्लिक हो गया, और यहाँ पे आप आ सकते हो और मुझसे सीख सकते हो। रहती है कि खुद में थोड़े बदलाव करना जरूरी है, खुद में थोड़े बदलाव करना जरूरी।
ओके। किसी ने कहा सॉरी मैं कल अटेंड नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप कर देना हमारी हेल्पलाइन पे, आपको वीडियो मिल जाएगा अगर आपको सुनना है तो। थिंकिंग टुवर्ड्स चाइल्ड, वाओ वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग। अब देखिए वीडियो में भी मैंने सुना, अगर आपने मुझे सुनना मिस कर दिया तो बाद में वीडियो देख लेना, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आई एम समथिंग लाइक व्हाट, 9 तारीख बज गई है तो 63 days away from my retirement, okay, as a trainer। तो मैं, मेरे पास जो भी ज्ञान है वो सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैक एंड में। मैंने कल परसों भी आपको बताया, कुछ 2300-2400 वीडियो हो चुकी है अब तक, ओके। तो उसके बाद मेरे वीडियो सिखाएंगे, मैं नहीं सिखाऊंगा। क्या आपने देखा ये प्रॉपर कोर्स था, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। एक बार और दिखाते हैं, चलो यहाँ पे एक आधा और कोर्स, इसको फुल स्क्रीन को हाफ स्क्रीन करते हैं, एंड कैन यू सी हियर कोर्स। इसको बैक लेते हैं, ओके, और शायद यहाँ पे नहीं, और बैक लेते हैं। मान लो ये पॉजिटिव न्यू एज पॉजिटिव पेरेंटिंग, डीएमआईटी बेसिक मान लो, मैं उस वो भी सिखाता हूँ। उसके बाद एनएलपी भी आ जाएगा, एनएलपी मोस्टली मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया डीएमआईटी बेसिक का, ओके। तो ऑल कोर्सेज में जाते हैं, ये वहीं पे लेके जाएगा। ये बहुत जरूरी बात है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, कृपया इस बात को सीरियसली ले लें, कृपया इस बात को सीरियसली ले लें। हैव अ लुक हियर, क्या आपने देखा ये पूरा का पूरा कोर्स यहाँ आ गया, है ना। डे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसा वो 60 दिन का कोर्स बन जाएगा। अब वीडियो सब रेडी है, सिर्फ अपलोड हो रहे हैं, बैकएंड में वही चल रहा है। 4 बजे उठ के मैं वही काम करता हूँ, वीडियो को अपलोड को लगा देता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ वीडियो अपलोड हो रहे हैं। यानी दिन में, रात्रि में, सुबह में, शाम में, बारिश में, ठंड में, जिसे कहते हैं धूप में, हर समय मैं टीचिंग का काम करता रहूंगा, मेरा बिजनेस चलता रहेगा, हरिघटी महाकुंठ लोगों को ज्ञान देना चलता रहेगा। और फिर से एक बार, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, शायद ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी कंपनी को मेरी जरूरत नहीं रहेगी। जय श्री कृष्ण। तो समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, मैं 2 शब्दों की बात कर रहा था, नॉलेज और टैलेंट की अब दुनिया को जरूरत नहीं है। किसी जमाने में मुझे करियर गाइडेंस के लिए बुलाया जाता था, मैं आपको बताता हूँ, है ना। अब क्या हो रहा है, आपको गिव मी अ मिनट। अब हो ये रहा है कि एक स्कूल ने इनवाइट किया मुझे कि करियर गाइडेंस पे सर एक वेबिनार लो, और मैंने कहा मैं थोड़ा व्यस्त हूँ तो मैं नहीं कर सकता। तभी हमारे रतीश भाई ने कहा सर वो पिछली बार आपने जो करियर का वेबिनार किया था वो बढ़िया सा 1 घंटा 10 मिनट का मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं वो चला दूं क्या। तो मैंने बोला कोशिश कर लो, उन्होंने चला दिया। 300 बच्चों को करियर गाइडेंस का भाषण मैंने दिया, मुझे थैंक यू आने लगे, सर आपने बहुत अच्छा गाइड किया। अलग क्या बात करूंगा ना मैं। तो कृपया नोट करें, नॉलेज, अगर आपको लगता है आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी आने वाले समय में। दूसरी बात, टैलेंट, अगर आपको लगता है मैं भारी हूं तो दुनिया कहेंगी हम आपके आभारी हैं। जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टाटा, सी यू। तो आप सोचोगे अगर टैलेंट की जरूरत नहीं, नॉलेज की जरूरत नहीं, तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी, है ना। तो प्लीज नोट, बिकॉज ऑफ फास्ट डुप्लीकेशन, हम उस एरिया से आए हैं जब श्रुति ज्ञान का श्रेष्ठ मार्ग कहा जाता था। श्रुति, दासबोध की शुरुआत में भी हमने कहा कि श्रुति,
बड़े बड़े लोगों को हमने सुना, है ना, इसलिए तो उन्होंने काव्य में इतने सारे ये लिख दिए ना। अब मैंने जैसे एक श्लोक पढ़ा, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, ये काव्य है, ये पद्य है, इसलिए याद रहता है। तो लोगों ने याद कर करके चारों वेद पूरा सब लिखा, बाद में लिखना हुआ। अभी आप आज अगर मैं आपको ना मेरा एक बुक दे दूं, मान लो मैंने आपको मेरा बुक दे दिया, स्टडी द राइट वे, बराबर है, मैंने आपको बुक का पीडीएफ भेजा, तो आप हजारों लोगों को एक सेकंड में वो शेयर कर सकते हो, उसके डुप्लीकेशन कर सकते हो, और ओरिजिनल आपके पास जो है वो मेंटेन भी रहेगा, है ना। डुप्लीकेशन फास्ट हो गया है, उसकी वजह से नॉलेज की या टैलेंट की नीड जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं हुई। अब दुनिया को दो तरह के लोग चाहिए। कितने? दो तरह के लोग। एक वर्कर, चुपचाप गर्दन डाउन काम करे। दूसरा इनोवेटर, जो कि दिमाग लगा के कुछ नया सोचे। बीच में जो भी आएंगे वो लुप्त तो हो जाएंगे। ओके, इवन आप में से कोई है जिन्होंने पॉजिटिव पेरेंटिंग का हमारा वर्कशॉप किया है, ट्रेनिंग की है? शो ऑफ हैंड्स, या फिर टाइप करे आए किया है। तो पेरेंटिंग का वर्कशॉप हमारा जो भी होता है, तो ऑलमोस्ट सभी ने किया है यहाँ पे। अब ध्यान से सुनिए, अभी जो बैच शुरू हो रहे हैं ना, उस बैच में मैंने ही वीडियो सिखाएंगे, कॉपी पेस्ट सेम। तो यहाँ पे मैसेज भी आ रहे हैं, आए वाले, है ना, वही कॉपी पेस्ट सेम वीडियो चलता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो आपको गाइड कर सके कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। पार्ट 1। पार्ट 2, आपको एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो आपको लाइफ की वैल्यू समझा पाए। जब ज्ञान इजी हो जाता है, इंफॉर्मेशन वन क्लिक पे अवेलेबल हो जाती है, टैलेंट कोई भी किसी को भी आउटसोर्स कर सकता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक ऐप बनाना था, हमने जस्ट गूगल पे सर्च किया, हमने कनाडा से आउटसोर्स कर लिया टैलेंट। ओके, कनाडा से, कभी सोचा भी नहीं था। यानी वी हैव बिकम रियली ग्लोबल नाउ। तो मैं आपको बात बताना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज नोट करें। हो सकता है आज के समय में गुरु का आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव जो हो वह आपके वैल्यूज के रिलेटेड हो। तो आने वाले समय में कुछ क्वालिटीज होगी जो बहुत 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 अहम होगी। उसमें एक क्वालिटी है नम्रता। जय श्री कृष्ण। कल्पना करें आपके पास दो लोग हैं, दो चॉइस है, दो चॉइस है साथ में काम करने के लिए। एक टैलेंट में थोड़ा कम है बट नम्र है, और दूसरा टैलेंट ज्यादा है, एरोगेंट है। आप किसको चूज करोगे? किसको चूज करोगे? और अगर आपने मजबूरी में दूसरे वाले को चूज भी कर लिया, मान लो एरोगेंट व्यक्ति को, तो क्या उसके साथ आप लॉन्ग टर्म काम करोगे? नम्रता, हम्बलनेस, ग्रेटिट्यूड, इसके साथ टीम वर्क करने वाले, कोलैबोरेट करने वाले, कॉमन पर्पस पे, मैं पे फोकस नहीं हम पे फोकस करने वाले लोगों की ज्यादा जरूरत होगी। प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें। इसी क्षण से कॉम्पिट करना छोड़ दे, इसी क्षण से कॉम्पिट करना छोड़ दे, कोलैबोरेट करना सीखे। कॉम्पिट करना छोड़ दे, कोलैबोरेट करना सीखे। ओके, बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। अब कंपटीशन कैसी हो? कंपटीशन कैसी हो? तो कंपटीशन हो सकती है बेटर सर्विस देने की, बेहतरीन सर्विस देने की कंपटीशन आप कर सकते हो, है ना, किसी को हराने के लिए नहीं। ओके, सर्विस को बेहतर बनाने के लिए आप कॉम्पिट कर सकते हो। यानी हम वी एट्स होम लाइफ कंसल्टेंसी, हम हर हफ्ते हमारे टीम की ट्रेनिंग लेते रहते हैं, हर हफ्ते ट्रेनिंग लेते हैं। उसका रीजन ये है कि हम हमारी सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाएं, सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाएं।
है ना, जरूरी। तो उसमें कंपटीशन कर सकते हैं। कंपटीशन ऐसी भी कर सकते हैं कि कौन ज्यादा देर तक शांत रह सकता है, कौन पंगे होने के बाद भी बिना गुस्सा किए स्माइल देके आगे बढ़ सकता है, हो जाए कंपटीशन, है ना। अभी थोड़ी देर बाद इस सेशन में मैं सबके दुर्गुण सुना दूंगा, सबके फॉल्ट निकालूंगा, और कैमरा पे देखेंगे किसका स्माइल सबसे बड़ा है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है हर्षिता का स्माइल सबसे बड़ा है। हर्षिता के साथ अथर्व का स्माइल है, चिन्मय का स्माइल है, और ये दोनों बहनों का स्माइल इक्वल है। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है आप जुड़वा है, ओके। पर वो सच नहीं है, मुझे जानते हैं, वो मेरा भ्रम है। तो ऐसे कंपटीशन कुछ लगा देंगे। इवन डॉक्टर सरिता मैम का भी स्माइल बढ़िया है, वो भी कहती है दो चार त्रुटियां मेरी भी सुनाओ, उससे कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है उनके हाव भाव से सीखने की वृत्ति रखती है हर कोई। तो इसे कहते हैं कंपटीशन। ये जरूरी है, यह जरूरी है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइक माइंडेड राइट माइंडेड लोगों के साथ आपको आने वाले समय में काम करना है। लाइक माइंडेड और राइट माइंडेड लोगों के साथ, दैट वुड बी द ट्रेंड इन कमिंग डेज, to work with like-minded and right-minded people. Part 1. Part 2. Please note करें. Most of these people would be of different personalities and different abilities. बाकी कुछ मैच ही नहीं करता। अब बोलो, ये जो कंसेप्ट है, मेरा दोस्त मेरे ही तरह की लाइकिंग का, फिर चॉइसेस का ब्ला 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 हो, है ना, आने वाले समय में क्रॉस हो, तो कैसे करोगे, है ना। एंड दैट इज वेयर मैं आपको सबको, स्पेशली यहाँ के बच्चों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रुकने से पहले, कृपया अपने आजू बाजू में जो सीनियर्स है, जिन्होंने जीवन से कुछ सीखा है, जो भविष्य के प्रति सजग है ना, अवेयर है, ऐसे लोगों के प्रति समर्पण भाव रखे, उनके साथ टाइम शेयरिंग बढ़ाए और उनसे सीखे। क्योंकि आज के जमाने में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का ऐसा हो रहा है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी जिंदगी बन गई है यारों। वहां एक रानी होती है और उसकी प्रायोरिटी यही है कि किस तरीके से सब लोग पूरा जीवन मेरी गुलामी करे। जय श्री कृष्ण। तो कृपया नोट करें, आपके सच्चे गुरु और आपके फैमिली के अलावा और कोई नहीं जो आपको जीनियस बनाना चाहेगा। ये समाज, ये दुनिया, मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूँ, कृपया नोट करें। ये दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, वो चाहते हैं कि एक अच्छे आप एक अच्छे सर्वेंट बने, एक अच्छे सर्वेंट बने। तो आपको जीनियस बनाने के लिए, आपको मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं बताएगा। तो कृपया जीवन में सदगुरु को ढूंढे, सच्चे गुरु को ढूंढे, ऐसा गुरु जो सच को जानता है, ऐसे गुरु को इनवाइट करे गुरु अपने जीवन में, उसके प्रति समर्पित रहे और फिर आगे बढ़े, और फिर आगे बढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सदगुरु जल्दी मिल जाए। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, आज 80 कोचेस है मेरे और 3 गुरुजी भी है मेरे, है ना। तो मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, और मैं जाता रहता हूँ वहां पे और उनसे सीखता रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आप तक आऊं और आपके साथ भी ये सब बातें शेयर करूं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आज हमने काफी कुछ सीखा, समझा। कल हम सज्जनों के लक्षण के बारे में बताएंगे, सज्जन कौन है। कितने लोग जानना चाहेंगे सज्जन कौन है? अच्छा, कितने लोग कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि आईने के सामने जब मैं जाता हूं मुझे एक सज्जन नजर आता है?
जय श्री कृष्ण। तथास्तु, है ना। तो एंजॉय करें इस मोमेंट को, इससे भी सीखिए और आगे बढ़े। बट आगे बढ़ने से पहले हमने 2 या 3 दिन बात की है इस बात पे, सदगुरु पे। देयर इज अ रीजन कि भगवान गणेश और माता शारदा के बाद सदगुरु का नाम आया। देयर इज अ रीजन। ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है दोस्तों जीवन में। पहले तो बुद्धि के देवता आए, चाहे शारदा माता आए, चाहे गणेश भगवान आए, फिर गुरु आए। अब ये आने के बाद अब आगे अगले कौन आएंगे जीवन में? सज्जन। तो उनको पहचानने का प्रयास करते हैं और उनको जीवन में लाने का, बुलाने का, निमंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद। बहुत जल्द मैं मेरा मौन अनाउंस करने वाला हूँ, तो इसके रिलेटेड मैं कम्युनिकेशन हमारे मैनेजमेंट कमेटी को, फाइम क्लब की, वो भी दे दूंगा और फिर देखते हैं और मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।